हेलो नमस्कार भी सभी को। देखो भी हरियाणा जी की क्लास शुरू करते हैं हम। ऐतिहासिक काल के बारे में पढ़ेंगे। हरियाणा का ऐतिहासिक काल काल को जो है दो भागों में बांटा गया है भाई। एक तो वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। वैदिक और उत्तर वैदिक काल। वैदिक काल में हरियाणा को सप्त सिंधु के नाम से जानता था। किसने कहना क्या बनेगा भाई? वैदिक काल में हरियाणा को किस नाम से जानता था? सप्त सिंधु के नाम से जाना जाता था। कुल वेद कितने हुए भाई? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद जो सबसे पुराना है, जिसमें हरियाणा को क्या कहा गया? भी रज हरियाणा कहा गया। वेद कितने? चार। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक है। ऋग्वेद में रज हरियाणा कहा गया। सामवेद में किसका वर्णन है भाई? संगीत का किसमें है? टोने टोटके का किसमें वर्णन है? और लड़ाई और महाराजाओं का किसमें वर्णन है? सबसे पुराना ऋग्वेद है। ठीक है। तो ऋग्वेद, इसमें दशराज युद्ध हुआ। ऋग्वेद में क्या हुआ? दशराज युद्ध हुआ था। दशराज युद्ध राजा सुदास और 10 राजाओं के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध को राजा सुदास ने जीता था। 10 राजाओं में मुख्य कौन सा था? विश्वामित्र और राजा सुदास ने 10 राजाओं के बीच हुआ था और राजा सुदास जीता था। इसमें जो 10 राजा थे अलग लड़ने वाले, उसमें विश्वामित्र था प्रमुख। यह पुरुषणु नदी, पुरुषणु नदी रावी नदी का पुराना नाम क्या था? पुरुषणु नदी। आया हुआ क्वेश्चन है पहले कि रावी नदी का पुराना नाम क्या था? तो पुरुषणु नदी था। पुरुषणु या रावी नदी के किनारे लड़ा गया था दशराज युद्ध। सुदास ने सप्त सिंधु प्रदेश राज्य का विस्तार किया। यह थाथी ने अपने बड़े पैतृक राज्य अपने बेटे पुरु को दे दिया। सुदास जो है भरतवंश का अंतिम महान शासक हुआ। जो भरतवंश था उसका अंतिम महान शासक कौन था? सुदास था। सुदास के बाद जो है पतन होने लग गया भी। जो हारे भी राजा थे उनमें राजा पुरु भी था, हरियाणा का प्रतापी राजा। इतना इम्पोर्टेंट नहीं भाई। पुरु वंश के राजा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत की गणना महाभारत में वर्णित 16 सर्वश्रेष्ठ राज्यों में होती है। 16 सर्वश्रेष्ठ राज्यों में कितने होती है? पुरु वंश के राजा दुष्यंत और शकुंतला की भाई। आगे देखो। और भरत के नाम पर, जो भरत था उसी के नाम पर भारत का नाम पड़ा था भाई, क्योंकि इसने बचपन में ही बड़े बड़े राक्षस और दानवों को दमन कर दिया था। ठीक है। राज्य पद मिलने पर भी भरत ने अपने राज्य का विस्तार किया, प्रतिष्ठान किया था, हस्तिनापुर को राजधानी बनाया। भरत का विवाह जो है विदर्भ राज की 3 कन्याओं से हुआ। भरत का विवाह किससे हुआ? विदर्भ राज की 3 कन्याओं के साथ हुआ। उत्तर वैदिक काल में हल को सिरा और हल रेखा को सीता कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में जो है हल को क्या कहा जाता था? सिरा, और हल रेखा को सीता कहा था। अभी आ गई वैदिक सभ्यता भी। वैदिक सभ्यता को आर्यों ने बसाया था। किसने बसाया था अभी? वैदिक सभ्यता को आर्यों ने बसाया था। वैदिक सभ्यता का समय 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी तक का माना जाता है। 1500 बीसी से 600 बीसी तक का समय वैदिक सभ्यता का माना जाता है। वैदिक काल को ऐतिहासिक काल भी कहा जाता है। वैदिक काल को ऋग्वैदिक काल भी कहा जाता है। तो वैदिक काल को ऐतिहासिक काल, ऋग्वैदिक काल 1500 से 600 बीसी और आर्यों ने बसाया था। वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया अभी, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। जो पूर्व वैदिक काल है वो 1500 से 1000 बीसी और उत्तर वैदिक काल है 1000 से 600 बीसी तक। पूर्व वैदिक काल में ऋग्वैदिक रचना हुई। तो जो पूर्व वैदिक काल था 1500 से 1000 बीसी तक, उसमें किसकी रचना हुई थी भी? ऋग्वैदिक रचना हुई थी। आगे देखो। उत्तर वैदिक काल में सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद की रचना हुई। जो पूर्व वैदिक काल था 1000 से 1600 से 1500 से 1000 बीसी तक, उसमें क्या था? किस रचना हुई भाई? 1500 से 1000 बीसी तक ऋग्वेद की रचना हुई। और उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 बीसी तक। उत्तर वैदिक काल कौन सा है? 1000 से 600 बीसी तक, उसमें सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद की रचना हुई। तो सबसे पुराना कौन सा हो गया? ऋग्वेद हो गया। आर्य का मतलब है सर्वश्रेष्ठ कुलीन, सर्वश्रेष्ठ कुल। वैदिक सभ्यता का पालना हरियाणा को कहता है। तो वैदिक सभ्यता का पालना किसको कहता है भाई? हरियाणा को कहता है। और ऋग्वेद में हरियाणा को रज हरियाणा कहता है। हरियाणा में वैदिक सभ्यता की उत्पत्ति सबसे पहले पेवा कुरुक्षेत्र में हुई थी। हरियाणा में वैदिक सभ्यता की उत्पत्ति सबसे पहले कहाँ भी? पेवा कुरुक्षेत्र में हुई थी। आर्यों की उत्पत्ति मध्य एशिया में हुई थी डॉक्टर मैक्स मुलर के अनुसार। आर्यों की उत्पत्ति मध्य एशिया में हुई किसके अनुसार? डॉक्टर मैक्स मुलर के अनुसार।
सप्त सिंधु पंजाब में कुरुक्षेत्र वाले आकर बसे थे। वैदिक सभ्यता की जानकारी जो हरियाणा में भगवानपुरा कुरुक्षेत्र में है, शुद्ध यमुनानगर में है, दौलतपुर कुरुक्षेत्र में है, थानेसर कुरुक्षेत्र से मिलती है। अभी वैदिक सभ्यता की जानकारी में से कहाँ से मिलती है? भगवानपुरा से मिलती है, यमुनानगर के शुद्ध से मिलती है, दौलतपुर कुरुक्षेत्र और थानेसर से मिलती है। मनुस्मृति में हरियाणा को क्या कहा गया? अभी ब्रह्मव्रत कहा गया। किसमें? मनुस्मृति में। ध्यान रखना, ऋग्वेद की रचना था, ऋग्वेद की रचना पूर्व वैदिक काल में हुई थी। तो ऋग्वेद की रचना पूर्व वैदिक काल, और पूर्व वैदिक काल कब से कब तक? 1500 BC से 1000 BC तक। और बाकी जो 3 बच गए उसकी रचना कौन से वैदिक काल में हुई? उत्तर वैदिक काल में। ऋग्वेद से अस्तोमासदगम्य तथा गायत्री मंत्र लिया गया है। ऋग्वेद से कौन सा लिया गया भी? अस्तोमासदगम्य और गायत्री मंत्र लिया गया है। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। जो सत्यमेव जयते है वो कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। और गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है। अस्तोमासदगम्य भी ऋग्वेद से। कुल वेद कितने हैं? 4। कुल वेदांग कितने हैं? 6। उपनिषद कुल पुराण कितने हैं? 18। कुल पुराण कितने हैं? 18। कुल उपनिषद कितने हैं? 108। ध्यान रखना भी, कुल पुराण तो हो गए 18, वेद 4, उपनिषद 108 हैं। जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिला को अमाजू कहते थे। जो जीवन भर अविवाहित रहती थी उसको अमाजू कहते थे। कुल संस्कार 16 है। ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य रूप गोधन है। क्या है? गोधन है। ऋग्वेद आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। जो ऋग्वेदिक आर्य थे उनका मुख्य व्यवसाय क्या था भी? पशुपालन था। उत्तर वैदिक काल में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग कौशाम्बी में किया गया था। जो उत्तर वैदिक काल था, उत्तर वैदिक काल का समय कौन सा है अभी? 1000 से 600 BC तक कौशाम्बी में पक्की ईंटों का प्रथम बार यूज किया गया। ऋग्वेद में सिंधु नदी का सबसे ज़्यादा बार वर्णन है। आर्यों की भाषा कौन सी थी? संस्कृत थी भी। आर्यों के प्रिय देवता कौन थे? इंद्र थे। आर्यों के प्रिय देवता कौन थे? इंद्र जो है वो आर्यों के प्रिय देवता थे। आगे देखो भी, ध्यान रखना हर एक लाइन में क्वेश्चन है, ठीक है? हर एक लाइन में क्या है? क्वेश्चन है। अभी ऋग्वेद का दूसरा देवता अग्नि था। ऋग्वेद का दूसरा देवता अग्नि था। पहला कौन था? इंद्र। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ सोमरस था भी। क्या था आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ? सोमरस। आर्यों की ग्रामीण सभ्यता थी भी। आर्यों का प्रिय पशु क्या था? घोड़ा था। पेवा घोड़ा का प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। ऋग्वेद के 9वें मंडल को सोम मंडल कहते हैं। 9वें मंडल को क्या कहते हैं? सोम मंडल 10। और ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में सरस्वती नदी का सर्वाधिक महत्व है। ऋग्वेद में सरस्वती नदी का सर्वाधिक महत्व। वनस्पति का देवता सोमदेव को मानते हैं। वैदिक काल में 8 प्रकार के विवाह कांड हैं। वैदिक काल में कितने प्रकार के विवाह कांड हैं? 8 प्रकार के। महाभारत और रामायण 2 महाकाव्य हैं। क्या है? 2 महाकाव्य। वैदिक काल में गेहूं को गोधूमा कहा था। क्या कहा था? गोधूमा। वैदिक काल में मूल्य की इकाई निष्क थी। वैदिक काल में मूल्य की इकाई क्या थी? निष्क थी। वैदिक काल में कर को बलि कहा जाता था। गायत्री मंत्र का उल्लेख जो है ऋग्वेद के 3रे मंडल में है। तो गायत्री मंत्र का उल्लेख किस में है भाई? ऋग्वेद के 3रे मंडल में है। वैदिक लोगों द्वारा तांबा धातु का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया था। किसका प्रयोग? तांबा धातु का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया था। वैदिक सभ्यता के लोगों ने लोहा धातु की खोज की थी। किसकी की थी? लोहा धातु की खोज की थी। वेद का मतलब ज्ञान है। वेद का मतलब क्या है? ज्ञान है। आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था जो है व्यवसाय पर आधारित थी। उपनिषद हिंदू दर्शन का स्रोत है। उपनिषद हिंदू दर्शन का स्रोत है। रामायण में 7 कांड है। कितने कांड हैं? 7 कांड हैं। वैदिक साहित्य में पैर के पास बैठने को उपनिषद संदर्भित करता है। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती को माना गया है। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई क्या थी? कुटुंब थी। हरियाणा में चित्रित दूषित मृदबांड भगवानपुरा कुरुक्षेत्र से मिले हैं। चित्रित दूसरे मृदबांड कहाँ से मिले हैं? भगवानपुरा कुरुक्षेत्र से। मनुस्मृति समाज व्यवस्था से संबंधित है। और मनुस्मृति में हरियाणा को क्या गाया गया था भी? कमेंट करके बताना। गायत्री मंत्र की रचना जो है विश्वामित्र ने की थी। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने की थी भाई। अभी क्वेश्चन देखो भी इससे रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 1 है, ऐतिहासिक काल में कौन सी सभ्यता थी? हड़प्पा, सिंधु सभ्यता, वैदिक सभ्यता, ए और बी दोनों। तो जो ऐतिहासिक काल था उसमें कौन सी सभ्यता थी भाई? वैदिक सभ्यता थी। सी ऑप्शन। वैदिक सभ्यता को किन लोगों ने बसाया था? आर्यों ने बसाया था भाई। वैदिक सभ्यता को किन ने बसाया था भाई? आर्यों ने बसाया था। वैदिक सभ्यता को कितने भागों में बांटा गया है? वैदिक सभ्यता को 2 भागों में बांटा गया है। पूर्व वैदिक सभ्यता और उत्तर वैदिक सभ्यता भाई। कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। वैदिक काल में हरियाणा को किस नाम से जाना जाता था?
वैदिक काल में हरियाणा को सप्त सिंधु के नाम से जानता था। वैदिक काल में हरियाणा को किस नाम से जानता भाई? सप्त सिंधु के नाम से। पूर्व वैदिक काल को क्या कहा गया है? पूर्व वैदिक काल को क्या कहा गया है भाई? पूर्व वैदिक काल को ऋग्वैदिक काल कहा गया है, क्योंकि पूर्व वैदिक काल में जो है ऋग्वेद की रचना हुई थी। और पूर्व वैदिक काल 1500 BC से 1000 BC तक, 1500 BC से 1000 BC तक का जो टाइम था उसको पूर्व वैदिक काल, जिसको ऋग्वैदिक काल कहा गया है। वेदों की कुल संख्या कितनी है भाई? वेद कितने हैं भाई? 4 हैं। वेदांगों की कुल संख्या कितनी है भाई? 6 हैं। वेदांग कितने? 6 हैं। और उपनिषदों की कुल संख्या कितनी भाई? उपनिषद कितने हैं भाई? 108 हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, महापुराणों की संख्या कितनी है भाई? महापुराण कितने हैं भाई? महापुराण 18 हैं। महापुराण कितने हैं भाई? महापुराण 18 हैं। संस्कारों की संख्या कितनी है भाई? संस्कारों की संख्या कितनी है भाई? 16 हैं। आर्यों का क्या मतलब है? आर्यों का मतलब है सर्वश्रेष्ठ। आर्यों का क्या मतलब है? सर्वश्रेष्ठ। नेक्स्ट देखो, ऋग्वेद की रचना किस काल में हुई थी? पूर्व वैदिक काल में हुई थी। किस में हुई थी? पूर्व वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल कब से कब तक था? 1000 BC से 600 BC तक था भी, जिसमें ऋग्वेद को छोड़ के बाकी जो तीनों बचे हुए वेदों की रचना हुई थी। उत्तर वैदिक काल में किन वेदों की रचना हुई? ये तो था पूर्व वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में हो गया यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इन सभी की हुई थी। वैदिक सभ्यता का समय क्या था? वैदिक सभ्यता का समय क्या था भी? वैदिक सभ्यता का समय 1500 से 600 BC का था। पूर्व वैदिक काल का समय क्या था? 1500 से 1000 BC का था। उत्तर वैदिक काल का समय क्या था? 1000 से 600 BC तक का था। आगे देखो भैया, वैदिक सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? हरियाणा को कहा जाता है। वैदिक सभ्यता का पालना किसको कहा जाता है भाई? हरियाणा को कहा जाता है वैदिक सभ्यता का पालना। वैदिक सभ्यता की जानकारी हरियाणा में कहाँ से मिलती है? भगवानपुरा, कुरुक्षेत्र, शुद्ध, यमुनानगर, दौलतपुर, कुरुक्षेत्र, इन सभी से मिलती है। मनुस्मृति में हरियाणा को क्या कहा गया है भाई? क्या कहा गया है? ब्रह्मव्रत कहा गया है मनुस्मृति में हरियाणा को। अस्तोमा सदगम्य मंत्र कहाँ से लिया गया है? अस्तोमा सदगम्य मंत्र जो है वो ऋग्वेद से लिया गया है। गायत्री मंत्र और अस्तोमा सदगम्य ऋग्वेद से लिया गया। गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है। सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है। आर्यों की उत्पत्ति मध्य एशिया में हुई है, किसने कहा? आर्यों की उत्पत्ति मध्य एशिया में हुई, किसने कहा भी? मैक्स मुलर ने कहा। किसने कहा? मैक्स मुलर ने। ऋग्वेद में किस नदी का सबसे ज़्यादा बार वर्णन है? किसका वर्णन है भी? सिंधु नदी का सबसे ज़्यादा बार वर्णन है। किसमें? ऋग्वेद में। ऋग्वेद में किस नदी को पवित्र माना जाता है? किसको माना जाता है भाई? सिंधु, गंगा, यमुना या सरस्वती? बताओ भाई कमेंट करके, किसको माना जाता है भाई? सरस्वती नदी को माना जाता है। किसको माना जाता है सबसे पवित्र नदी? सरस्वती को माना जाता है। आर्यों की भाषा कौन सी थी भाई? संस्कृत भाषा थी आर्यों की। कौन सी भाषा थी? संस्कृत थी। आर्यों की सभ्यता किस प्रकार की थी भाई? आर्यों की सभ्यता शहरी, नगरीय या ग्रामीण, किस प्रकार की थी भाई आर्यों की सभ्यता? बताओ भी कमेंट करके, कैसी थी? ग्रामीण सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी आर्यों की? ग्रामीण। ऋग्वेद में किस नदी को सर्वाधिक महत्व बताया गया है? ऋग्वेद में किस नदी को बताया गया है? सरस्वती नदी को बताया गया है। किसको बताया गया है? सरस्वती नदी को। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन था भाई। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन था। ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य रूप क्या था भाई? गोधन था। आर्यों का प्रिय देवता कौन था भाई? इंद्र था। आर्यों का प्रिय देवता कौन होता था भाई? इंद्र होता था आर्यों का प्रिय देवता। ऋग्वेद का दूसरा देवता कौन था भाई? अग्नि था। ऋग्वेद का दूसरा देवता अग्नि और पहला इंद्र था भाई। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ कौन सा था भाई? और सोमरस। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ कौन सा था? सोमरस था। आर्यों का प्रिय पशु कौन सा होता था भाई? घोड़ा। ऋग्वेद में मंडल कितने हैं? ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। वनस्पति का देवता किसे मानते हैं? वनस्पति। वनस्पति का देवता किसको मानते हैं भाई? सोम को मानते हैं। किसको मानते हैं? सोम को। महाकाव्य कितने हैं? कितने हैं भाई महाकाव्य? 2 हैं। कितने हैं महाकाव्य? रामायण और महाभारत। महाकाव्य कौन कौन से हैं? रामायण और महाभारत दोनों हैं भाई। वैदिक काल में विवाह के कितने प्रकार होते थे भाई? 8 प्रकार होते थे भाई। कितने थे भाई? 8 प्रकार होते थे। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई अपने पास में है,
वैदिक काल में गेहूं को क्या कहा जाता था भाई? गोधूमा। अन्न अधन्याय इनमें से कोई नहीं। क्या कहा जाता था भाई? गोधूमा। क्या कहा जाता भाई? गेहूं को गोधूमा कहा जाता था। वैदिक काल में मूल्य की इकाई क्या थी भाई? रुपया, टका, डॉलर या निस्क? क्या थी? निस्क थी भाई। क्या थी? निस्क। वैदिक काल में कर को क्या कहते थे? वैदिक काल में कर को क्या कहा जाता था? किसको भी? कर। कर को क्या कहा जाता था वैदिक काल में? बताओ भी कमेंट करके। वैदिक काल में कर को क्या कहा जाता था? बलि, जजिया, कर या राजस्व? क्या कहा जाता था भाई? वैदिक काल में कर को क्या कहा जाता था? बलि कहा जाता था। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के कौन से मंडल में है? बताओ भी ऋग्वेद के कौन से मंडल में है भाई? तीसरे मंडल में है। कौन से मंडल में है? तीसरे मंडल में है। वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया? वैदिक लोगों के द्वारा सर्वप्रथम जो है तांबे का प्रयोग किया गया। किसका प्रयोग किया गया भाई? तांबे का प्रयोग किया गया। वैदिक लोगों द्वारा किस धातु को खोजा गया? वैदिक लोगों द्वारा किस धातु को खोजा गया? टिन, लोहा, सोना या चांदी? किस धातु को खोजा गया भी? लोहे को खोजा गया। जो वैदिक लोग थे उनके द्वारा किस धातु को खोजा गया? लोहे को। वेद का मतलब क्या है? वेद शक्ति या ज्ञान, ज्ञान या बुद्धिमान? वेद का क्या मतलब है भाई? बताओ भाई कमेंट करके। वेद का क्या मतलब है? ज्ञान। आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित थी? व्यवसाय पर, शिक्षा पर, जन्म पर या प्रतिभा पर? तो किस पे थी भाई? व्यवसाय पर थी। किस पे थी? व्यवसाय पर। ऋग्वेद में वर्ण व्यवस्था का वर्णन किस मंडल में किया गया है? ऋग्वेद में वर्ण व्यवस्था का किस में किया? 10वें मंडल में जो है वर्ण व्यवस्था का वर्णन किया गया है। उपनिषद क्या है? कानून की पुस्तक, हिंदू दर्शन का स्रोत, महाकाव्य या कथा संग्रह? उपनिषद क्या है भाई? उपनिषद हिंदू दर्शन का स्रोत है। उपनिषद क्या है? हिंदू दर्शन का स्रोत। और उपनिषद टोटल कितने हैं उपनिषद? बताओ कमेंट करके। भी बताया थोड़ी देर पहले। रामायण में कांड कितने कितने हैं? रामायण में कितने कांड हैं? 5, 6, 7 या 8? कितने कांड हमें रामायण में? 7 कांड हैं। जीवन भर बात रहने वाली महिला को अमाजू कहा जाता था। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई कौन सी थी? वैदिक समाज की आधारभूत इकाई कुटुंब थी। वैदिक समाज था उसकी आधारभूत इकाई कुटुंब थी। मनुस्मृति किससे संबंधित है? अर्थशास्त्र, समाज व्यवस्था, राजनीति, कानून? तो मनुस्मृति किससे संबंधित है भाई? समाज व्यवस्था से संबंधित है। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी भाई? विश्वामित्र ने। किसने की थी भाई? विश्वामित्र ने। हरियाणा को रज हरियाणा कहा गया था। इसका वर्णन ऋग्वेद के कौन से मंडल में है? हरियाणा को जो है रज हरियाणा कहा गया था। इसका कौन से मंडल में वर्णन है भाई? 8वें मंडल में वर्णन है। दशराज युद्ध कितने राजाओं के बीच 10 के बीच लड़ा गया था? दशराज युद्ध किस नदी के किनारे? पुरुषोण नदी, जिसका पुराना नाम रावी का पुराना नाम। सुदास किस वंश का राजा था भाई? सुदास जो है भरत वंश का राजा था। सुदास किस वंश का राजा था भाई? भरत वंश का राजा था। उत्तर वैदिक काल में हल को क्या कहा जाता था भाई? निष्क, सीता, सिरा? क्या कहा जाता था उत्तर वैदिक काल में? हल को क्या कहा जाता? सिरा कहा जाता था भाई। दशराज युद्ध किसने जीता? दशराज युद्ध जो है वो किसने जीता था भाई? सुदास ने जीता। किसने जीता? सुदास ने जीता। नेक्स्ट देखो भाई, ये थे भैया अपने पास में आज के 60 क्वेश्चन टोटल। आशा करते हैं आप लोगों को अच्छे लगे होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने छोटे बड़े भाई बहनों को भेजें जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन की CET मेंस या ग्रुप डी की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।